एवरीवन, आज हम वीबी में यूज होने वाले कंट्रोल्स को देखेंगे। सबसे पहला कंट्रोल आपका टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल में टेक्स्ट को लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। मींस यूजर से अगर हमको कोई वैल्यू लेनी है तो हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज करते हैं। ये एक बेसिक टूल है टेक्स्ट को एक्सेप्ट करने के लिए या टेक्स्ट का एज अ इनपुट लेने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि वैल्यूज अगर हमको टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू लिखनी है तो वो वैल्यू हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ और कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मल्टी लाइन। नॉर्मली जब हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो वो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, जिसमें टेक्स्ट को एंटर करने पर वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वैल्यूज पुट करता है। लेकिन कई बार हमको क्या होता है कि ये जैसे हमको यूजर का एड्रेस लेना है तो एड्रेस हम एक लाइन में तो एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं, यूजर का नेम हो गया, देन उसका एरिया हो गया, सिटी हो गई, ठीक, उसका पिन कोड वगैरह हो गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लाइन इसमें ले रहे हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स में अगर हमको एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो हमको उसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को ट्रू करना होता है। ठीक, एक होता है इसका पासवर्ड कैरेक्टर। पासवर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, हमने कई बार देखा होगा, जैसे हम अपना मेल आईडी रहते हैं और पासवर्ड लेते हैं, तो पासवर्ड लेते हैं, पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होता, उसकी जगह यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल डिस्प्ले होता है, मतलब पासवर्ड हमारा हाइड रहता है। अगर हम चाहते हैं ऐसा कोई टेक्स्ट बॉक्स तैयार करना चाहते हैं जिसमें हम पासवर्ड ले रहे हैं और उसको हम किसी अनदर यूजर से हाइड करके रखना चाहते हैं, तो हम पासवर्ड कैरेक्टर में वो कैरेक्टर टाइप करते हैं जो हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर की जगह पे वो डिस्प्ले हो। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हम जो भी सिंबल देंगे, अगर हमने एस्ट्रिक दिया तो अब हम टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू डालेंगे वहां पे उस कैरेक्टर की जगह एस्ट्रिक सिंबल होगा। अगर हम यहाँ पे एम्परसेंड साइन ले लेते हैं तो वहां पे एम्परसेंड साइन डिस्प्ले होगा। अगर हम डॉलर सिंबल ले रहे हैं तो वहां पे डॉलर सिंबल डिस्प्ले होगा। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। स्क्रॉल बार आपके स्क्रीन पे अप एंड डाउन मूव करने के लिए होता है। अगर टेक्स्ट बॉक्स में हम लंबा टेक्स्ट दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार तो डिस्प्ले हो ही जाता है, और अगर हम मल्टी लाइन ले रहे हैं तो हमको स्क्रॉल बार की दोनों प्रॉपर्टी, बोथ मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों प्रॉपर्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना होगा। मींस दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में स्क्रॉल बार भी डिस्प्ले। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। अगर हम सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं तो हम उसकी मैक्सिमम लेंथ भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितने टेक्स्ट को अपने अंदर स्टोर करेगी। मान लो हम चाहते हैं 20 कैरेक्टर, वो 20 कैरेक्टर तक की वैल्यू को कंटेन कर सकता है। तो यहाँ मैक्स लेंथ में हम उसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे तो वो 20 लेंथ तक ही वो कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा। अगर हमारा कैरेक्टर 21 लेंथ का है तो लास्ट वाले कैरेक्टर को वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक, ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक मेथड्स, टेक्स्ट बॉक्स के बेसिक मेथड्स। सेल स्टार्ट, सेल लेंथ, सेल टेक्स्ट। ये तीन बेसिक मेथड्स हैं। इसके नाम से समझ में आ रहा है। सेल, सेल मतलब सेलेक्टिव, स्टार्टिंग पोजीशन को सेलेक्ट करने के लिए सेल स्टार्ट मेथड का यूज किया जाता है। मतलब स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि हमारे पास
टेक्स्ट है, स्टार्टिंग पोजीशन हमको सेलेक्ट करनी है, ये सेलेक्ट किया है तो ये स्टार्टिंग पोजीशन को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सेल लेंथ, सेलेक्टेड लेंथ को रिटर्न करेगा, जैसे यही, तो ये 4 रिटर्न कर देगा। लेंथ हमने कितनी सेलेक्ट की है, 4, तो वो 4th लेंथ को रिटर्न कर देगा। सेल टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट को रिटर्न करने का काम करता है सेल टेक्स्ट मेथड। सेकेंड कंट्रोल है हमारा लेबल कंट्रोल। लेबल कंट्रोल हमारा टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के समान ही होता है। लेबल कंट्रोल की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कैप्शन। अगर लेबल में हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के समान ही होता है। टेक्स्ट बॉक्स और लेबल में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि रन टाइम में टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जबकि रन टाइम में लेबल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता। रन टाइम में हम उसमें चेंजेस जरूर कर सकते हैं, जैसे किसी इवेंट के ऑकर होने पे उसका बैक कलर चेंज करना, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू हम रन टाइम में दे सकते हैं, लेकिन किसी अनदर कंट्रोल के थ्रू डायरेक्टली हम लेबल में वैल्यूज रन टाइम में प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इन लोगों में मेजर डिफरेंस यही है, दोनों का काम यही है कि आप वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले करना है। लेबल में भी हम वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में भी वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन रन टाइम में हम टेक्स्ट बॉक्स में तो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर लेबल में रन टाइम में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मान लो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम चाहते हैं कि जब हम लेबल पे क्लिक करें तो लेबल का कलर रेड हो जाए, तो इसके लिए हम सिंपल सी कोडिंग ये करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि जैसे ही हम लेबल पे क्लिक करें तो प्राइवेट सब लेबल 1 अंडरस्कोर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ इवेंट हमारा हो गया क्लिक इवेंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेबल 1 डॉट बैक कलर इक्वल्स टू VB रेड एंड सब। जब हम इसे रन करेंगे और लेबल पे हमारा जो लेबल दिया हुआ है लेबल 1, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका कलर जो नॉर्मल इसका बाय डिफॉल्ट कलर ग्रेइश कलर जो आ रहा है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर इसका कलर क्या होगा, बैक कलर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, बस यही हम कर सकते हैं। अगर हमको इसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो इसका कैप्शन के थ्रू हम देते हैं वैल्यू। तो कैप्शन जो भी टेक्स्ट हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो उस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लेबल यहां से हटके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा हेलो, इस तरीके से। लेकिन अगर हमको यूजर से वैल्यू लेनी है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। इससे रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।